बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो छिन। लाग तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत धामधनी र उनी अक्षरातीत धामधनीका लाडला प्यारा स्मिता साथी, यहाँहरूलाई आजको यस वितक महोत्सवमा हजुरको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै आजको यस वितक महोत्सवको दोस्रो दिन मिति 2078 साल साउनको 14 गते आजको हामी वितक महोत्सव सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सुन्दर साथजी, सधैँको वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि हामी विधिवत रूपमा वितक महोत्सवको दोस्रो दिनमा आइपुगेका छौँ। धेरै सुन्दर साथीहरूलाई यो कुरा अवगत नै छ कि हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सेवा स्वरूप आयोजित गरिएको यस अनलाइन वितक महोत्सवमा जोडिएका छौँ। यस जुम मार्फत यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यस लिङ्कलाई प्रत्येक ग्रुप र प्रत्येक व्यक्तिमा फरवर्ड गरेर सेवा पुर्याइदिनु होला। सुन्दर साथजी, हामीमा आज आदरणीय धर्म प्रचारक श्री सुशान्त महात्माजी जोडिसक्नु भएको छ। महात्माजीद्वारा हामीले पहिला पनि चर्चनी क्लास र वितक क्लास श्रवण गरिसकेका छौँ र अब भने हामी राज्यको आह्वानद्वारा यस कार्यक्रमको दोस्रो दिनलाई सुरुवात गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू जो देश र विदेशबाट जोडिरहनु भएको छ र जोडिने क्रम पनि जारी छ, यहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यस वितक महोत्सवको दोस्रो दिनमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै अब भने हामी राज्यको आह्वानद्वारा यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा यहाँहरूले आफ्नो फोनको आफ्नो डिभाइसको भिडियो भने अन गरिदिनु हुनेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा फोन अथवा एउटा ल्यापटप हेरेर कुरा गरेको आवाज नहोस्। अब भने ढिला नगरी म राज्यको आह्वानतर्फ लागे र हामीसँग ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 का कोच हुनुहुन्छ आदरणीय अर्पण सुन्दर साथजी, यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु राज्यको आह्वानको लागि। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए सुंदर साथी, हम राज्य का आह्वान यहाँ से बोलने जा रहे हैं। आप सभी सुंदर साथी राज्य का आह्वान के लिए मेरे साथ सहयोग देंगे। आओ जी बाला मरे घेर, आओ जी बाला आओ जी बाला मरे घेर, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश मां मोने मुकी ने काचाया, आओ जी बाला मरे गिरे, आओ जी बाला आओ जी बाला मरे गिरे, आओ जी बाला
मोने होती नींद लड़ी, मोने होती नींद लड़ी, कमे सोती मुखी कराते, जागिने ज्योता प्यूजी न पासे, पाछे तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मरे गिरे, आओ जी बाला। काल कलीले कौन छो कमले, आओ जो आवे खीले, मारा मन ना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागे चरण, इंद्रावती लागे चरण। आओ जी बाला मरे घेरे, आओ जी बाला। आओ जी बाला, आओ जी बाला, आओ जीवाना मरे के, आओ जीवा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति नै सुमधुर आवाजमा हामीले राज्यको आह्वान गरिसकेका छौँ सुन्दर साथजी। जति पनि सुन्दर साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै अबको क्रममा भने हामी वाणी गायनतर्फ लाग्छौँ र वाणी गायनको लागि हामीसँग सुन्दर साथजी घनश्याम कपोपराजी सुरतबाट जोडिसक्नु भएको छ। अब के क्रम में मैं घनश्याम कपोपरा सुंदर साथ जी सूरत से आपको हार्दिक आपको अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप वाणी गायन के लिए आगे आए। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। श्री रास ग्रंथ प्रकरण 7 जोगमाया नो देह धरी श्री श्यामाजी थया तैयार। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत खीणती हाँ तेणे ठामे मारे साथे कीधो सिनगार श्री श्यामाजी थया तैयार। शोभा सागर साथ तणी रे सखी केणी पेरे ये वर्णवाई।
લહુએનું નિર્માણ કેમ કરી થાય શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર કોટાન કોટ જાણે સૂરજ ઉગિયો કોટાન કોટ જાણે સૂરજ ઉગિયા બ્રહ્માંડ ન માય જલકાર પ્રગલપુર જાણે સાયર ઉલટ્યો એક રસ થઈ સર્વનાર શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર એક નખતણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈને સૂરજ ઢંપાય કેમ કરી શોભા વર્ણવું રે સખીઓ મારો શબ્દ પહોંચે ન ત્યાં શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર मन उमंग वाला जिसु रमवा आयत अति घणी थाय आनंद माहे अति उजाय धरणी न लागे पाय श्री श्यामाजी थया तैयार भूषण स्वर सोहामणा मुख वाणित बोले रसाल ईश्वर ने जारे श्रवणाती जे त्यारे आडो न आवे पंपाल श्री श्यामाजी थया तैयार रस भर रंग वाला जिसु रमवा पूछ रंग आंगन माय श्री इंद्रावती बाई कहे धामना साधने हूँ नमी नमी लागो पाय श्री श्यामाजी थया तैयार जोग माया नो देह धरीने श्री
श्यामाजी थया तैयार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सुंदर साथ जी घनश्याम कपुरा जी को। श्री राज जी से अर्जी है आने वाले दिन में भी हम बाणी भाव का आनंद इसी तरह लेते रहे। सुन्दर साथजी अब भने हामी हाम्रो क्लासको लागि 1-2 मिनेट ढिलो भइसकेका छौं। आदरणीय सुशान्त महात्माजीलाई म ढिलो नगरिकन बाणी चर्चाको लागि बाणी चर्चा सुरु गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पर सभी सुंदर साथ से ये निवेदन करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा समय वीडियो चालू रखें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरी भी थोड़ी भावना उससे प्रभावित होती है। इसके साथ ही सुंदर साथ जी वीडियो कैमरा चालू रखते हैं तो इस कोरोना काल में भी नजदीकी का एहसास होता है। सुंदर साथ सभी दूर नहीं है। कैमरा बंद कर देते तो ऐसा लगता है कि सब दूर हो गए। कोरोना काल में मिलना जुलना वैसे भी बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया है, तो ये कैमरा ही तो सहारा है हमारा, इसी के सहारे हम नजदीक हैं। तो सुंदर साथ जी सभी कैमरा चालू रखेंगे तो सभी एक दूसरे से नजदीक, मेरे अकेले की बात नहीं, सभी एक दूसरे से सानिध्यता का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी आइए शुरू करता हूं मैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोए। आदि अनादि फल कहियो सोए। ताके तीन तकरार कहे। सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था ब्रह्मात्माओं का संसार में आने का क्या महाकारण था और क्या कारण था। राज्य ने अपने दिल में जो लिया कि मैं अपनी आत्माओं को कुछ नया सुख प्रदान करूं, समथिंग डिफरेंट। ये तो होता ही है, कुछ नया सुख अपनी आत्माओं को प्रदान करूं, और ये महाकारण बना, कारण बना। इसके अब खेल जो है किस प्रकार बना, सृष्टि रचना किस प्रकार हुई, ये इस चौपाई में आता है। तीन तकरार कहे तो ब्रह्मात्माओं को ये संसार जो दिखाया है उसके थ्री पार्ट्स, तीन भाग में दिखाया, तीन एपिसोड है समझिए। पहला भाग ब्रजमंडल की लीला, दूसरा भाग रास लीला जो नित्य वृंदावन में, और तीसरा भाग ये जागनी का ब्रह्मांड। तीन भाग में ये दिखाया है। सो भय तीनों इंड, तीनों ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रज कालमाया का ब्रह्मांड, रास योग माया का ब्रह्मांड, और जागनी लीला जो है जागनी का ब्रह्मांड भी काल माया का ही है। ताकि भी तक जुदी जुदी माया नित्या मिथ्या नट ब्रह्मांड, उसकी वितक अलग अलग सबकी स्टोरी है। तीनों ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो
माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। संसार क्या है? भले हमने ब्रज देखा, रास देखा, जागनी देख रहे हैं, रियलिटी परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो मिथ्या सारा संसार। माया कसलाई वंशन, माया किसे कहते हैं? जादू, तिलिस्म। जादू को हिंदी में माया का अर्थ होता है जादू। ये संसार सब दिख रहा है पर ये सपने के समान झूठा है, जादू के समान झूठा है। जैसे जादूगर टोपी में से कबूतर निकलते हैं और फिर उसी टोपी में जाके गायब हो जाते हैं। इस तरह से संसार नट यानी नाटक कहा गया। किसी ने इसको नाटक कहा, किसी ने सपना कहा, किसी ने माया कहा, किसी ने जादू कहा। कसले के भन्नु भो, कसले के भन्नु भो की वाणी में और भी कई चुपाइयां हैं। भाई रे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल, ये आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। बिना आग का दिया जला, ना रुई है ना बाती है ना तेल। ये भी ऐसा वृक्ष है बेकुंठ लो पाताल, फल फूल पात न दरखत। न वृक्ष है, न फल है, न फूल है, न पत्ते, ऐसा ये वृक्ष है। न डालियां कुछ भी नहीं। देखे सातों सागर, देखे सातों लोग, पाताल सातों देखे जागे, पीछे सब फोक। जी ये वास्तव में ये जो देख रहे हैं संसार, ये अक्षर का सपना भी कह देते हैं, सत्य का सुपन, सत्य का सपना या सत्य स्वरूप का सपना, अक्षर ब्रह्म का सपना कहते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे इस सृष्टि रचना क्रम को समझने के लिए, बुझने को लागी, पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्वप्न कैसे बनता है, ख्याल कैसे बनते हैं। जब हम रात में सो जाते हैं सुंदर साथ जी, रात में हम सो जाते हैं ना, तो सपने में, नींद में क्या होता है? नींद में हमारा मन चित्त के संस्कार के हिसाब से संकल्प विकल्प करता है। हमारा मन संकल्प विकल्प करता है नींद में, वो हमको सपने के रूप में दिखाई देता है चित्त के संस्कार के अनुसार। यदि आपने दिन भर खेत में काम किया है तो आपके चित्त में खेत का संस्कार है, तो रात में सपने में क्या दिखेगा आपको? कि मैं खेत में काम कर रहा हूं। दिन भर यदि आपने ऑफिस में, दुकान में बैठे हैं, तो रात में सपने में भी दुकान ही आ सकता है, लेकिन एज इट इज 100% नहीं आएगा। मन उसके अनुसार थोड़ा उल्टा पुल्टा संकल्प विकल्प करेगा। ये तो सपने की स्थिति हो गई। अब जागृत स्थिति में जब हम ख्यालों में खो जाते हैं, चिंतन में खो जाते हैं जागृत स्थिति में, तो उसमें हमारा बुद्धि का नियंत्रण होता है, मन का संकल्प विकल्प भी रहता है, चित्त के संस्कार भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि का नियंत्रण भी रहता है। लेकिन ये संसार रूपी सपना थोड़ा अलग है सुंदर साथ जी। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हक के जानिया, क्यों किया आगो तिल का चाहिए। देखिए परम धाम की रूहों को सपना कैसे आया? एक सपना होता है देवीय स्वप्न बोलते हैं ना, संसार में देवीय स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न बोलते हैं। जैसे किसी को कोई बाहरी शक्ति के द्वारा कुछ दृश्य दिखाई देता है जो कभी सोचा नहीं था, भविष्य की घटना कभी दिखाई दे देती है किसी को। दूसरा हम समझते हैं मार्कंड ऋषि का जो दृष्टांत था, उसमें नारायण भगवान जैसा उनको दिखा रहे थे वैसा वो देखते गए। नारायण भगवान के मन में ऐसा कोई संस्कार नहीं था कि मैं धोबी हूं, कि मैं धोबी से शादी करूं, ऐसा कोई भी बात नहीं था उसमें, उनके चित्त में। जैसा नारायण भगवान ने दिखाया वैसा उनको दिखाई दिया। इसी प्रकार ये संसार, सखियों के चित्त में यदि परम धाम में सखियां सपना देखती हैं, मान लो 5वीं भौम में शयन करने के पश्चात यदि सखियां रात में सपना यदि मान लो देखती भी हैं, तो उनको सपने में राज्य ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनके चित्त में राज्य का स्वरूप बसा है, परम धाम की लीलाएं बसी हैं। तो परम धाम बसा तो उनको सपने में क्या दिखाई देगा? राज्य ही दिखाई देंगे। लेकिन ये सखियों के चित्त के संस्कार के हिसाब से नहीं चल रहा है। जैसा राज्य दिखाते जा रहे हैं वैसा दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरा हम देखेंगे, ये देखिए अक्षर ब्रह्म हमेशा जागृत में संसार को देखते थे, बनाते थे और देखते थे हमेशा से। इससे पहले के ब्रह्मांड कैसे देखते थे? वो जागृत अवस्था में बनाते थे और जागृत अवस्था में देखते थे। पर इस बार वो भी फरामोशी में,
जैसा जागृत में देखत तैसा अब नींद में देखत। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है। ये सारा नियंत्रण किसके हाथ में सुंदर साथ जी? संपूर्ण खेल को नियंत्रण किसको हाथ में है? राज्य महाराज को हाथ में। ये माया छी अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। स्वयं धाम धनी के द्वारा बना है, स्वयं धाम धनी के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में। अब क्या होता है देखिए सुंदर साथ जी, जब सपने में हम देखते हैं, मेरा एक सपना में मेरा एक तन होता है ना, और सपने में मेरे सपने में और भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? अकेले थोड़ी होता हूं सपने में। तो मेरे सपने में जो और भी लोग हैं और भी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, वो कहां से आए? जो मेरा शरीर है उसके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना है। मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, और मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। देखिए, तो मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति। सुंदर साथ जी, क्योंकि दूसरी कोई चेतना शक्ति कहां से आएगी? मेरे अंदर जब सपना चल रहा है तो मेरी एक ही तो चेतना शक्ति है, उसी से सपना चल रहा है, और उसी से वही चेतना शक्ति मेरे स्वाप्निक तन में भी है, और वही चेतना शक्ति अन्य के सबके स्वाप्निक तन में भी है। लेकिन उसमें अंतर क्या है सुंदर साथ जी? देखिए, मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव मुझे होता है, लेकिन मेरे सपने में दूसरे लोग कटे मरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जारे सपन में देखिए कई लाखों वजूद देखा, कई लाखों लोग दिखाई देते हैं। जो मारते देखिए छुपाइए, जो सुपन में देखो, सुपन में कई लड़ मरे सो आपे पर न दुखत। आपस में लड़ कट के मर जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जारे मारते देखे आपने, हम ऐसा देखे सपने में कि कोई मुझे मार रहा है तो मैं घबरा जाऊंगा। सपने में जो मेरा तन है उसके सुख दुख का अनुभव मुझे होता है। अन्य स्वाप्निक तनों की अनुभूति नहीं होती मुझे। मेरे स्वाप्निक तन की सुख दुख की अनुभव क्यों होती है? क्योंकि मेरे स्वाप्निक तन में मेरी सुरता जुड़ी होती है, मन की सुरता। लेकिन चेतना शक्ति की जहां तक बात है, चेतना शक्ति सबके अंदर एक ही चेतना शक्ति होती है। मेरे अंदर भी वही चेतना शक्ति होती है, दूसरे के अंदर भी वही होती है, तीसरे के अंदर भी वही होती है। इस प्रकार यहाँ पर हम कल बताया था मैंने, मोह तत्व कहा नींद को, सूरत अहंकार। तो सृष्टि की रचना कैसी होती है हम नक्शा के द्वारा समझेंगे। यदि कि सुंदर साथी क्षर जगत है, क्षर जगत को देखने से पहले हम बेहद मंडल चलेंगे। यह है सत्य स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का, जो अक्षर का अहंकार कहलाता है। दूसरा है सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप है, सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप है, और यह है अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप। सबके हमारे अंदर भी चार अंतस्करण होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो मन जो है उसको ग्रंथों की भाषा में क्या कहा? अव्याकृत ब्रह्म। चित्त को कहा गया सबलिक ब्रह्म, बुद्धि को कहा गया केवल ब्रह्म, और सत स्वरूप कैसे कहा गया? अहंकार। मन चित्त बुद्धि अहंकार, चार अंतस्करण होते हैं। चारों मिलाकर के अक्षर का अंतस्करण कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये अक्षर ब्रह्म का मन है और ये सुमंगला शक्ति है, जो अक्षर के चित्त से उत्पन्न हुई है, सुमंगला शक्ति। ये सुमंगला शक्ति कब होती है? जब अक्षर के दिल में खेल देखने की इच्छा होती है, उस इच्छा को बोलते हैं मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति यानी अक्षर की इच्छा जब होती है तब सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। सुमंगला शक्ति अक्षर के मन को फरामोशी का आवरण डाल देती है। तो ये दो चीजें, अक्षर का मन और सुमंगला शक्ति, ये दोनों संसार में आते हैं। अक्षर की जो सुमंगला शक्ति है वो यहाँ पर मोह तत्व, मोह सागर के रूप में आती है। नींद की शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति। मोह तत्व ग्रंथों की भाषा है, वाणी में क्या कहा गया? मोह तत्व कहया नींद को।
मोह तत्व किसे कहा गया? नींद को कहा गया है। स्वाप्निक चेतना शक्ति है ये। और अक्षर का मन जो है आदि नारायण के अंदर आता है, आदि नारायण के रूप में स्वयं को देखते हैं। अक्षर का मन स्वयं को क्या दिखता है? आदि नारायण के रूप में। चेतना शक्ति की मैंने बात बताई थी ना, तो आदि नारायण के अंदर भी वही चेतना शक्ति है और संसार में सभी प्राणियों के अंदर वही एक ही चेतना शक्ति है जो सुमंगला शक्ति से आई है, इसको बोलते हैं स्वाप्निक चेतना शक्ति। समस्त प्राणियों के अंदर चर अचर संपूर्ण जगत में स्थिर चलायमान जड़ चेतन संपूर्ण जगत में कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त कहते हैं ना। तो आदि नारायण के अंदर विशेषता क्या है? अक्षर के मन की सुरता आई है, बस यही विशेषता है। चेतना शक्ति तो सभी जगह कॉमन है। मोह तत्व कहा नींद को, सूरत अहंकार कहा गया है। अब आदि नारायण जब ये मोह सागर में अक्षर का मन स्वप्न देखना शुरू करता है, उसको कह देते हैं कि अंडा फूट गया, अंदर से पुरुष निकला। जब तक अंडा फूटा नहीं था तब तक मतलब है कि सपना स्टार्ट नहीं हुआ था, सपना शुरू नहीं हुआ था। सपना शुरू होने का मतलब क्या है? कि अंडा फूट गया। कोई अंडा नहीं है ये। अक्षर के मन की सुषुप्ति अवस्था को अंडे के रूप में दिखाया है, स्वप्न प्रारंभ होने को अंडा फूटने के रूप में दिखाया है। अब आदि नारायण जो है संकल्प करते हैं एको अहम बहुश्याम। ये देखिए कितने सारे दिख रहे हैं ना, बिंदी बिंदी। तो ये असंख्य ब्रह्मांड यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं आदि नारायण के संकल्प मात्र से। ऐसे करोड़ों 14 लोकों के ब्रह्मांड, ये एक एक बिंदी एक एक 14 लोक है सुंदर साथ जी। ये जो 14 लोक है, ऐसे असंख्य 14 लोक बनते हैं। सभी ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी, एक एक विष्णु और एक एक शंकर भगवान है सुंदर साथ जी। 14 लोक हम बहुत बार समझ चुके हैं। भूलोक नीचे 7 लोक, ऊपर 6 लोक हैं। सबसे ऊपर ये वैकुंठ धाम जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान है। स्वर्ग में देखेंगे देवी देवता है। तो यहाँ पर तीनों प्रधान देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा जी का जिम्मेदारी है सृष्टि रचना का, विष्णु भगवान का जो कार्य सौंपा गया है पालन करने का, और शंकर भगवान का कार्य संहार करने का। लेकिन ये दोनों खुद नहीं करते हैं, अपने नीचे बहुत सारे देवी देवता रखे हुए हैं, असिस्टेंट के रूप में काम करने वाले कर्मचारी रखे हुए हैं, वो सारा कार्य जिम्मेदारी संभालते हैं। तीनों के तीनों देवता परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। और नीचे ये स्वर्ग लोक में बहुत सारे देवी देवता, उनको सारा कार्य सौंप दिया। इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि देव, जल देव, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे देवता हैं। यहाँ 4 प्रकार का प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग मारे जाते हैं, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना आदि से। दूसरा प्रलय है पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और वेदों की भाषा में हम देखेंगे तो वेदों में 3 लोक कहा गया है। पृथ्वी लोक, पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक पृथ्वी लोक में आ जाता है। उसके ऊपर के जो 3 लोक हैं ये अंतरिक्ष लोक में आते हैं। और सबसे ऊपर ये द्योलोक, वैकुंठ को क्या लिखा है? द्योलोक। तो 14 लोकों को 3 लोकों में डिवाइड किया है वेदों में। वेदों में 14 लोकों का वर्णन नहीं आता सुंदर साथ जी। तो तीसरा जो है प्राकृतिक प्रलय में 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण लय हो जाते हैं, प्रकृति मंडल का लय हो जाता है। और महाप्रलय तो भागवत के अनुसार देखेंगे, नींद खत्म, सपना खत्म। जैसे इसका नींद खत्म होता है, ये जो पुरुष यहाँ पर है ये उठ करके बैठ गया समझो। हालांकि ये कोई पुरुष नहीं है, अक्षर का मन, और ये उसके ऊपर सुमंगला शक्ति बैठी है। सुमंगला शक्ति अदृश्य हो जाती, वो उठ के बैठ जाते। तो इस प्रकार अब क्या हुआ? इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। देखेंगे यहाँ पर, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। अक्षर का मन जो है वो आदि नारायण के अंदर आया, और फिर उसके संकल्प से 5 तत्व और 14 लोकों की रचना हुई। या में महाविष्णु मन, और मन थे त्रिगुण। महाविष्णु आदि नारायण अक्षर के मन है, मन उनके अंदर मतलब सुरता आई है, और उससे संकल्प से त्रिदेवों की और थिर चर सब उत्पन्न सारी सृष्टि की रचना होती है सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये माया मिथ्या नट ब्रह्मांड सृष्टि की रचना होती है। अब अगली चौपाई में देखेंगे, पहले 11 बरस और 52 दिन
काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। सुंदर साथ जी, अब सबसे पहले हम कहां पर आए? ब्रज मंडल में आए। सुंदर साथ जी, ये बहुत विस्तार तो है इसका, एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे सुंदर साथ जी, एक एक करके। कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बार बार ये विषय लेने वाला भी नहीं हूं मैं। अब देखिए, 11 वर्ष 52 दिन तक जो लीला हुई उसका शुरू होता ब्यौरा। इससे भी पहले एक घटना होती है, जब ये द्वापर युग की बात है। ब्रज लीला कब हुई थी? द्वापर युग में। द्वापर युग से भी पहले की घटना है। एक बार जब विष्णु भगवान वैसे तो हमेशा ही लक्ष्मी जी से छिप छिप करके ध्यान करते थे, लेकिन एक दिन क्या हो, तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, चर्चा में कंटिन्यू शुरू कर रहा हूं। तो लक्ष्मी जी ने यही पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? तो विष्णु भगवान ने शुरू में तो उनको टालने का प्रयास किया कि मैं तो तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, यदि आप मेरा ध्यान कर रहे होते तो मुझे अवश्य पता चल जाता है। यदि आप मेरा ध्यान कर रहे होते तो मुझे इसका ज्ञात हो जाना चाहिए था ना। लक्ष्मी जी ने कहा कि निश्चित रूप से आप किसी अन्य, आपसे भी आगे कोई है जिसका आप ध्यान कर रहे हो, आपसे भी श्रेष्ठ कोई है। तो आप किसका ध्यान कर रहे थे वो कृपा करके मुझे बताओ। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं जिसका भी ध्यान कर रहा था उसके बारे में मैं एक शब्द भी आपको नहीं बता सकता हूं। उसके बारे में मैं आपको एक शब्द भी। द्वापर युग की बात कर रहे थे सुंदर साथ जी। तो द्वापर युग में जब ब्रह्म आत्माएं प्रकट थी, उससे पहले की एक घटना में बता रहा था। विष्णु भगवान हमेशा से ध्यान करते थे, लक्ष्मी जी से छिप छिप करके ध्यान करते थे। लक्ष्मी जी जैसे ही घूमने जाती थी, लीला विहार करने जाती थी, वो ध्यान में बैठ जाते थे और उनके आने से पहले ध्यान से उठ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो ध्यान में ज्यादा तल्लीन हो गए, समय का भान नहीं रहा और लक्ष्मी जी ने देख लिया। तो उन्होंने लक्ष्मी जी के बहुत जिद करने पर भी विष्णु भगवान ने बताने से मना कर दिया कि मैं वो बताने में सक्षम नहीं हूं, वो बताने में मैं किसी भी तरह से सक्षम नहीं हूं, इसलिए जिद मत करो। लेकिन लक्ष्मी जी जो है हठ स्वभाव करते हुए नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूं, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। तो विष्णु भगवान ने भी परेशान होकर कह दिया, ठीक है जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब लक्ष्मी जी जाकर के घनघोर तपस्या करने लगी। महलों में रहने वाली शीत धूप बरखा न गिने, करे तपस्या जो अति घने। बहुत ही ज्यादा तपस्या करने लगी। तब सारा पृथ्वी जलने लगा। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के शंकर भगवान के पास में आए। फिर शंकर और ब्रह्मा जी मिलकर के सब देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास में आए और विष्णु भगवान ने उनको सारी बात विष्णु भगवान ने बताया। मैं क्या करूं, बहुत जिद्दी करती है वो लक्ष्मी जी। फिर सबने समझाया कि देखो अब तो समझदार है लक्ष्मी जी, तो बच्चे के समान है, बाल बुद्धि है, तो उसको समझाते हैं करके। तो उनको समझाने के लिए गए, तब वही प्रश्न उन्होंने किया। तब विष्णु भगवान ने कहते हैं, देखो लक्ष्मी जी, अभी तुमने 7 कल्पांत तप किया है, 28 कल्पांत और तपस्या कर लो तो भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें इशारा करके बताऊंगा। इशारे से संकेतों से मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। तब ये श्लोक आता है सुंदर साथ जी, ये याति कुल जातस्य यदु राजस्य विष्मनि वासुदेव भविष्यामि नामना कृष्णति विश्रुता। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी लय भंसन बनने उनसा के 28वें द्वापर में क्या होगा, ययाति कुल, ययाति राजा के कुल में, ययाति एक राजा का नाम है, ययाति राजा के कुल में, यदु राजा के घर में वसुदेव के पुत्र
पुत्र के रूप में तुम होगे जन्म, मैं जन्म लूंगा कृष्ण नाम से, नामना कृष्ण विष्णु, कृष्ण नाम से मैं जन्म लूंगा, विष्णु भगवान बता रहे हैं। उस समय लक्ष्मी जी तुम रुक्मणी के रूप में आओगी, तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, संकेतों से बताऊंगा। जब परब्रह्म की शक्ति मेरे अंदर लीला करके चली जाएगी, तब मैं बताऊंगा कि किसका ध्यान करता हूँ। इससे एक सुंदर साथ जी सबसे बड़ा प्रमाण है कि विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम कृष्ण होगा। ये श्लोक जो है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि तब मैं आपको इशारे से बताऊंगा, मेरा नाम कृष्ण होगा, स्वयं विष्णु भगवान बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए होता क्या है, कंस की बहन थी देवकी, देवकी और वसुदेव का शादी हुआ था नया नया, अभी वसुदेव देवकी का विवाह हुआ था, और उनका वसुदेव का साला था कंस, राजा कंस जो था बड़ा अत्याचारी राजा था। तो भविष्यवाणी सुनाई देती है कि ये जो जिसे तुम इतने खुशी से रथ खींच करके ले जा रहे हो दिन अपने बहन और बहनोई को, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। पता चलता है तलवार निकाल करके अपनी बहन और बहनोई को मारने के लिए दौड़ पड़ता है कंस। तब समझाते हैं सब लोग कि भाई बहन और बहनोई को क्यों मारते हो, 8वां पुत्र ही तो तुम्हारा काल है ना, तो 8वें पुत्र को मार देना। बहन बहनोई भी, देवकी और वसुदेव भी बोलते हैं कि हम अपना 8वां पुत्र आपको ले जा करके दे देंगे, हम 8वें पुत्र को आपको ले जा करके दे देंगे। तो उस समय क्या करता है, दोनों को छोड़ देता है। लेकिन बाद में नारद जी आते हैं, तो तुमको क्या मालूम कि कौन सा पुत्र पहला है और कौन सा पुत्र 8वां है, गोलाई में रखेंगे 8 बिंदी, तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। इसलिए नारद जी ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और वो दोनों को वापस जेल में डाल देते हैं, वसुदेव और देवकी को कंस ने अपने जेल में डाल दिया। 6 बच्चों को, 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। 7वें पुत्र का जब समय आया, 7वां पुत्र कौन था, सुंदर साथ जी मालूम है आपको 7वां पुत्र कौन है, बलराम, बलदाऊ। तो बलदाऊ को क्या किया, योग माया की शक्ति ने क्या किया, देवकी के गर्भ से पुत्र को निकाल करके गोकुल ले गए। गोकुल में वसुदेव की ही एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। बच्चे को यहां से इस गर्भ से लेकर के उस गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार 7वां पुत्र बच गया। अब 8वें पुत्र का जन्म का नंबर आया, इसमें लिखा हुआ ग्रंथों में स्वयं चतुर्भुज विष्णु भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हुए। सुंदर साथ जी देवकी के गर्भ में चले गए, अर्थात अपने जीव का अंश रखा वहां पे, और वहां से फिर जन्म लेकर के चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए। और उन्होंने विष्णु भगवान को कहा, वसुदेव जी को विष्णु भगवान ने पूर्व जन्म की याद दिलाया कि पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे, पिछले जन्म में वहां तुम्हारा कोई भी पुत्र नहीं था। तो आप लोगों ने तपस्या किया कि 100 पुत्र मिल जाए, लेकिन जब मैंने दर्शन दिया तो आपने क्या किया, 100 नहीं तो भले एक ही पुत्र हो लेकिन आपके जैसा पुत्र हो, यह वरदान मांगा। भले 100 पुत्र ना हो लेकिन एक ही पुत्र हो, आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो वरदान पूरा करने के लिए मैं आपके यहाँ पर जन्म ले रहा हूँ। सुंदर साथ जी अब ध्यान देंगे, यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अर्थात वहां पर गर्भ से 2 भुजा स्वरूप जन्म लिया या गर्भ से 4 भुजा स्वरूप जन्म लिया, इस विषय में ध्यान देंगे जरा। भागवत में लिखा, देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु देवी रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। देवकी के गर्भ से कौन प्रकट हुआ, भगवान विष्णु। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए। गर्भ से चतुर्भुजा स्वरूप का ही प्रकटन का सब जगह प्रमाण आता है। इसी तरह से ये महेश्वर तंत्र ग्रंथ में ये प्रमाण मैंने रखा था, और इसमें जो कहा गया कि स्वयं भगवान गर्भ से प्रकट हुए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और वाणी में भी लिखा, अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे है,
दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज एक। चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान यहाँ पर दर्शन देते। सुंदर साथ जी, जैसे कोई भक्त यदि तपस्या कर रहा है तो आकर के तथास्तु वरदान दे करके जाने को अवतार नहीं कहते सुंदर साथ जी। ऐसे तो सैकड़ों फिर अवतार गिन लिए जाएंगे। गर्भ से जन्म लिया तभी अवतार कह रहे हैं। यदि मात्र दर्शन दिया, कई लोग कहते हैं कि मात्र दर्शन दे करके चले गए और गर्भ से दो भुजा स्वरूप जन्म लिया, ऐसा नहीं है। गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप हुआ। उन्होंने समझा दिया कि मेरे बाद मेरी जगह में दो भुजा स्वरूप आएगा, उसे तुम क्या करना, गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देना और वहां पर जो एक पुत्री पैदा हुई होगी उसको लेकर के आ जाना। इसमें देखेंगे उसके पश्चात क्या हुआ कि देखते ही देखते योग माया की शक्ति से चतुर्भुज स्वरूप से वो दो भुजा स्वरूप में परिणित हो गए। सुंदर साथ जीव का अंश रख करके वैकुंठ वापस चले गए। देखिए विष्णु भगवान के आपने सुना होगा 16 कला अवतार, 12 कला अवतार, 4 कला अवतार, 3 कला, 2 कला, 1 कला। सुना है कि नहीं सुंदर साथ जी? नहीं सुना है तो आप ध्यान से समझ लीजिए। 16 कला अवतार का मतलब होता है कि वैकुंठ में विष्णु नहीं है, पूरे के पूरे यहां पर आ गए। लेकिन 12 कला, 4 कला, 3 कला मतलब होता है अंश अवतार बोलते हैं इसको। पूर्ण शक्ति नहीं आई, पूर्ण जीव नहीं आया उनका। जीव का अंश आता है उसको कहते हैं अंश अवतार। जीव का अंश रखकर वैकुंठ वापस चले जाते हैं। इसको पीछे फिरे कह के हकीकत। अब दो भुजा की कहूं और विगत। अब दो भुजा जो स्वरूप आया था उसमें हम देखेंगे सुंदर साथी, ध्यान से सुनिएगा। आप फिर बाद में ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नया बात बता दिया, ऐसा जरूर लगेगा आपको। इसलिए मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि एक प्रमाण के साथ में मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो दो भुजा जो स्वरूप प्रकट हुआ उसके अंदर मथुरा में ही अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का आवेश जो प्रवेश कर जाता है। सुंदर साथ जी, वाणी बड़ी वृत्त ब्रजराज की वितक समस्त जगह से प्रमाणित है। माहेश्वर तंत्र से भी मैं प्रमाण दूंगा। माहेश्वर तंत्र में देखिए 9/50 में लिखा हुआ, अक्षर ब्रह्म की लीलाओं को देखने की जो चित्त वृत्ति थी उसकी उसी उपाधि की सत्ता रूप का उन्होंने व्यूह रूप धारण कर लिया। द्विभुज शिशु बन गए। उस रूप में साक्षात रस रूपी प्रभु ने स्वयं प्रवेश किया। माहेश्वर तंत्र में लिखा है। इसके अलावा हम देखेंगे वाणी में, वसुदेव गोकुल ले चले ताई न कहिए अवतार। अब यहाँ पर तो योग माया सब बोल देते हैं देखा देखी, लेकिन इसी का गुजराती चौपाई देखिए, गोकुल स्वरूप पधारियो तेने न कहिए अवतार। ये तो अपनी अखंड लीला सुनो, हमारी अखंड लीला कह रहे, हमारी लीला है तो योग माया की शक्ति कैसे कहेंगे? फिर देखिए योग माया की शक्ति है एडिशनल, लेकिन जो बड़ी शक्ति है उसकी लीला कही जाती है। हम देखेंगे पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दो ही भुजा की कहूं विगत। तो दो भुजा की विगत क्या कहा? दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जो धनिधम। चतुर्भुज स्वरूप के पश्चात जो दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ, और दो भुजा स्वरूप जो प्रकट हुआ उसमें क्या था? आत्म अक्षर जो धनी धामता यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखते हैं ये लालदास जी कृत जो परम धाम और ब्रजराज की वितक जो है जिसमें महामती की छाप है, उसमें भी देखेंगे हम। अब से काला गृह में आए चतुर्भुज दिया दीदार, वचन कह के पीछे फिरा देखा दो भुज परवरदिगार। तो वचन कह के वापस चले गए, उसके जगह में दो भुजा स्वरूप परमात्मा का दिखाई दिया। ये नूर के मनोरथ की रूह उतरी निज नूर, ता पर जो हक का देखा वसुदेवे। वसुदेव जी ने सामने जो देखा उसमें क्या था? अक्षर की आत्म और रामधनी का जोश आवेश था। तब राज ने कहिया मोहे ब्रज में पहुंचाओ तुम। तब राजी महाराज जो कृष्ण के तन में प्रकट हो चुके थे, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ब्रज मंडल में तुम पहुंचाओ। लड़की भाई नंद घर तायल लियाओ ना खाओ गम। दो हाथों बीच राज थे चलिया जगाए लगाए छाती से। वसुदेव जी के दोनों हाथों में वो बच्चा बालक था जिसमें राज्य की शक्ति प्रकट हो गई थी। और हम इस चौपाई में देखते हैं स्पष्ट रूप से कह दिया है वहां पर किस प्रकार से यमुना नदी को पार करते समय यमुना जी का जल स्तर बढ़ता गया और श्री राज्य महाराज के अंगूठे से स्पर्श होने के बाद वापस उसका स्तर नीचे हो गया।
इस प्रकार यहाँ पर ब्रज मंडल में ही, सॉरी मथुरा में ही अक्षरातीत के आवेश के और अक्षर की आत्मा का आने का प्रसंग। सुंदर साथ जी, नंद घर क्यों प्रवेश, अब सोचिए जरा, नंद बाबा का घर तो बड़ा, कितना बड़ा होता है, सुरता को घर के अंदर प्रवेश किया अक्षर की आत्मा, ऐसा कभी नहीं कह सकते। घर के अंदर क्यों प्रवेश किया? उस बच्चे के माध्यम से घर के अंदर प्रवेश किया। नंद बाबा के घर में सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश कहने का मतलब क्या है? तो उस बच्चे के अंदर अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का आवेश विराजमान होकर उस घर में प्रवेश किए। इधर जो ब्रजराज की वितक में तो 100% कंफर्म, एकदम स्पष्ट है कि राज्य महाराज स्वयं वसुदेव जी को कह रहे कि मुझे ब्रज में पहुंचा दो, तुम स्पष्ट रूप से कह दिया था, हाँ राज ने कहिया। और यहाँ पर वाणी के हिसाब से देखें और महेश्वर तंत्र के प्रमाण से भी देखें, गोकुल स्वरूप पधारियो तेने न कहिए अवतारे, तो अपनी अखंड लीला तेने ते कहूं विचार। सुंदर जी बहुत सारे प्रमाण हैं, शांति से आप देख सकते हैं इसको। अब वहां पर जो बच्ची पैदा हुई थी उसको लेकर के वसुदेव वापस आ गए कंस के कारागृह में। वहां पर सुबह सुबह कंस, राजा कंस आते हैं, बच्चे का जन्म हो गया जानकर, और देखता ही तो बच्ची पैदा हुई है। 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा कहा था, तो ये तो बच्ची पैदा हुई है, फिर भी जो भी हुई है इसको तो मारना ही पड़ेगा। और बच्ची को जैसे उठा करके इसे पटकने के लिए ऊपर करते हैं, हाथ से छूट करके वो आकाश में चली जाती है और कह देती कि तुझे मारने वाला तेरा काल पैदा हो चुका है, इस तरह से बोल कर चली जाती है। अब यहाँ पर जब जो नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधूजन, ये जो टाइमिंग था, इसी पल में, इस पल में वो राज्य की शक्ति प्रकट होती है, सखियों की सुरता भी यहाँ पर प्रकट होती है। अक्षर की आत्म और राज्य का आवेश वो तो बालक के अंदर प्रकट हो चुका है। श्यामा जी की आत्मा राधिका जी के तन में, सखियों की जो सुरता है वो गोपियों के अंदर, कौन सी गोपियों के अंदर आती है ब्रह्म सृष्टियों की सुरता? किशोर सखियों के अंदर। विवाहित शादीशुदा जो गोपियां थी ब्रजमंडल में, शादीशुदा गोपियों के अंदर में ब्रह्मात्माओं की सुरता आती है। और जो कुमारिका सखियां कहते हैं, अविवाहित कन्या, उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सुरताएं आती। ध्यान देंगे, जो नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधूजन, ब्रजवधू शब्द आया है। और कुमारिका कहते हैं, जो कुमारी सखियां थी उनके अंदर अक्षर की सुरता आती है, 24,000 ईश्वरी सृष्टि। और जो विवाहित सखियां हैं उनके अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता आती है। सुबह सुबह सबको पता चलता है कि नंद घर आनंद भयो, वहां पर नंद बाबा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र का जन्म हुआ है। तो सभी, और सखियों के दिल में भी उपजत ही आशा घनी कब बिलसी हम अपने धनी, सबके मन में जिज्ञासा तड़प रहती है। अभी अभी आए थे हमारे प्रीतम, कहाँ पर आए हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा रहती है। तो नंद बाबा के घर में सभी 16 श्रृंगार सज करके जाते हैं बच्चे का दर्शन करने के लिए। वो धावा लेकर के जाते हैं और वहां पर देखते हैं किशोर स्वरूप का दर्शन हुआ। सुंदर साथ जी, दुनिया के लिए वो बच्चा था, लेकिन पहली बार भी जब गई गोपियां, उस बच्चे में भी किशोर स्वरूप के दर्शन हुए। और ये प्रमाण लिखा है तारतम की प्रणालिका में। 3 सब सखियन के जुर के नंदजू के ग्रह विषय आई, श्री राजू के दर्शन करे। वहां पर सभी आए तो वहां पर क्या हुआ, सब सखियों ने किशोर रूप के दर्शन पाए। किशोर स्वरूप, बच्चे में किशोर स्वरूप का दर्शन हुआ सबको। और जस्ट लाइक शुरू से ही प्रेम के बंधन में बंधते जाते हैं। अब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आते हैं, तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, देखिए भागवत के अनुसार, देखिए अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में क्या लिखा है। ये जो सांवला सांवला सा है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इन्होंने श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 रंग धरे थे। इस बार कृष्ण वर्ण में अर्थात काले रंग में वर्ण में जन्म लिए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है, काले रंग के कारण उनको कृष्ण या श्याम कहा गया है।
परम धाम में राज्य का जो वर्ण है काला नहीं है सुंदर साथ जी, गोरा रंग है। परम धाम में जो राज्य का वर्ण है गौर वर्ण है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार अब नामकरण हो गया। अब गोपियां जो है देखिए ध्यान से, यहां पर 3 लीला साथ साथ चल रही है। यशोदा मैया, नंद बाबा, ये भी पिछले जन्म के द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। जैसे वसुदेव देव की प्रश्नी सुतपा थे, नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। वसुदेव और देवकी ने पुत्र रत्न के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था, जबकि द्रोण और धरा ने बाल लीला का सुख मांगा था। तो बाल लीला का सुख मांगने के कारण से यहाँ पर उनको बाल लीला का सुख मिल रहा है। विष्णु भगवान से मांगा था, तो विष्णु भगवान के रूप में यहाँ पर देखिए कृष्ण के तन में मात्र राज्य की शक्ति नहीं है, विष्णु भगवान का जीव भी है, योग माया की शक्ति भी है, राज्य का आवेश भी है। तो तीनों की लीला साथ साथ चलती है। यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल के साथ जो लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला है। राक्षसों का जो वध हो रहा है वो योग माया की शक्ति से हो रहा है। और जो ब्रह्म आत्माओं के साथ में, गोपियों के साथ में जो प्रेम लीला हो रही है वो मात्र वो लीला मात्र राज्य महाराज की। हम देखेंगे यहाँ पर सभी लीला होती है। जो सुंदर साध भी कई भजन गाते रहते, उनको मालूम नहीं है कि ये विष्णु भगवान की लीला है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो कहते हैं, लेकिन ये विष्णु भगवान की लीला है। माखन चुराने की लीला है, राज्य महाराज की लीला नहीं है। सुंदर साथ जी राज्य की लीला कैसी देखिए, मैं बताने जा रहा हूं। राज्य की लीला कौन कौन सी है। छोटे से बच्चे कृष्ण को उठा करके, बालक सुंदर बालक मधुरी वाणी घेर लियावे गोद चढ़ाए, सिज्जाए खिन में प्रेमी पूरा सुख देवी चित्त है। कभी कोई गोपी छोटे से बच्चे को गोदी में उठा करके घर ले आती है। घर में लाने के बाद राज्य महाराज किशोर रूप धारण कर लेते हैं और मन चाहा सुख प्रदान करते हैं। ये राज्य की लीला है। उसके पश्चात थोड़े से बड़े होते 3-4 साल के, तो क्या करते हैं, हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी। जमुना में पानी भरते जाते समय रास्ते में मटकी फोड़ना, छेड़खानी करना आदि जो लीलाएं हैं। बांसुरी बजा करके जमुना के किनारे बुलाना। जब भी बांसुरी बजाते हैं गोपियां जिस स्थिति में होती खिंची चली आती हैं। आज भी यहाँ पर ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है। सुंदर साथ जी आज भी मात्र ब्रह्म आत्माएं ही खिंचती हैं। वहां पर जाहिरी लीला थी, यहाँ पर बातिनी ज्ञान की लीला चल रही है। यहाँ पर हम देखते हैं अनेक प्रकार से छेड़खानी भी करते हैं सबके देखते देखते, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। बल गए विनोदे हमसो देखते सब जन, पर कोई ना विचारे उल्टा सब कहे। सब देखते भी हैं लेकिन सब क्या सोचते हैं, ये तो बच्चा है। बात या कि हम जाने और हमारी जाने ये है, और कोई ना समझे जो अंदर का, और कोई भी नहीं समझ पाता है ये जो अंदर का स्नेह है गोपियों के दिल में राज्य के प्रति, कृष्ण के रूप में जो राज्य है, और कृष्ण के दिल में जो गोपियों के प्रति प्रेम है, उसको कोई और भी समझ पाता नहीं है। हालांकि यहाँ पर गोपियां जो है प्रेम तो करती हैं, लेकिन उनको तारतम्य ज्ञान न होने से परम धाम की पहचान नहीं थी, और इस कारण क्या हुआ, खेले जान के यार, लौकिक प्रेमी प्रेमिका के रूप में खेलते रहे, परम धाम की पहचान नहीं थी। अब इसके पश्चात क्या होता देखिए, जो कुमारिका सखिया थी ना, कुमारी ईश्वरी सृष्टि, कुमारिका सखियां भी साथ में जब रहते थे तो उनके दिल में भी इच्छा होती थी कि हमारे साथ भी काश इसी तरह से प्रेम में लीलाएं हो, हमको भी इसका सुख मिले। कुमारी लड़कियां जो बोलते हैं, कुमारिका का अर्थ क्या है, कुमारी लड़कियां। ब्रज मंडल में जो कुमारी गोपियां थी उसको कहते हैं कुमारिका, जिनके अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई। और ब्रजवधु कहते हैं विवाहित सखियों को, विवाहित शादीशुदा, जिनके अंदर ब्रह्मात्माओं की सुरता आई थी। मूल संबंध कुमारिकाओं का यह दिन से उत्पन्न, यहां से उनके दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो
5 वर्ष की अवस्था में हम देखेंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी का मान भंग किया। वहां पर ब्रह्मा जी एक बार देखने आते हैं कि परब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी, लिखा था, तो परब्रह्म की लीला कैसी चल रही, चला चल के देखा जाए। तो वहां पर क्या हुआ, उस समय में 5 वर्ष के हो गए थे कृष्ण जी, और ग्वाल बाल और कृष्ण मिल करके क्या करते थे, छोटे जो बछड़े थे, गाय के बछड़े, उनको चराने ले जाते थे। बड़ी गाय को नहीं ले जाते थे, गाय के बछड़ों को ले जाते थे। और ये भी बच्चे थे ग्वाल बाल, जो ग्वालों के बच्चे होते हैं उनको ग्वाल बाल बोलते हैं, और कृष्ण भी बच्चे थे। तो बछड़ों को लेकर के वन में जाते थे, और वो जो जाति थी अहिर जाति कहते हैं, छोटी जाति कहलाते थे। तो वहां पर ब्रह्मा जी जब आते हैं तो राज्य महाराज जानबूझ करके क्या करते हैं, अहिर जो बच्चे थे अहिर, उनके मुख का झूठन चाटते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना ना, ये परब्रह्म नहीं हो सकता। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, जितने भी वहां पर ग्वाल बाल और बछड़े थे, ग्वाल बाल और बछड़े, सबसे पहले बछड़ों को हरण कर दिया, उठा करके गुफा में बंद कर दिया। उसको जब खोजने के लिए ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों को भी उठा करके गुफा में बंद कर दिया। अकेले रह गए कृष्ण। कृष्ण जी तो राज्य तो समझ गए ये ब्रह्मा जी की शरारत है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माया से सेम टू सेम वैसे के वैसे ग्वाल बाल, डुप्लीकेट ग्वाल बाल और डुप्लीकेट बछड़े बना दिए। डुप्लीकेट ग्वाल बाल और बछड़े बना दिए। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो गुफा में बंद करके चले गए थे, यहाँ पर वो डुप्लीकेट ग्वाल बाल बच्चे गए घर में, उनकी माता पिता भी नहीं पहचान पाए कि ये मेरा वाला नहीं है, ये डुप्लीकेट है। घर वालों को भी पता नहीं चला। और जो गाय के बछड़े थे वो भी डुप्लीकेट थे, वो भी अपने माओ के पास में गए, अर्थात गायों के पास में गए, उन गायों को भी पता नहीं चला। ऐसी रची माया, ऐसी माया है सुंदर साथ जी। ये 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं यहाँ तो ग्वाल बाल बछड़े सारे आराम से खेल रहे हैं। तो गुफा में चेक किए जाकर के, छूट तो नहीं गए गुफा से, निकल तो नहीं गए। गुफा में जाके देखे तो वहां पर भी ग्वाल बाल और बछड़े थे। फिर आकर के देखा यहाँ पर भी ग्वाल बाल बछड़े थे। बोले दो दो कैसे हो गए? तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन अहंकार चरणों में आकर के माफी मांगने की बजाय सोचते हैं चुपके से, चोरी से इनका झूठन प्रसाद मिल जाए, सोचते हैं। तो सबसे पहले वो कौवा बन करके आ गए, इनका झूठन इधर उधर फेंकेंगे तो खा लूंगा। लेकिन राज्य ने बोल दिया ग्वाल बालों को, इसका पत्तल जो है मोड़ करके अपनी गायों को खिला देना। एक दाना भी कौवे को नहीं मिला। फिर जल में मछली बन करके आते हैं, क्योंकि जमुना जी में जाकर के चुल्लू करेंगे ना, कुल्ला करेंगे तो कुछ मुख से दाना निकलेगा। वहां पर भी सबको कुल्ला करके पानी पी जाने को कहा। एक प्रसाद का एक दाना भी नहीं मिल पाया। कोटि जतन ब्रह्मा कर था के सो झूठन नहीं पाए, सो झूठन धनी सहज कृपा से पंचम निश दिन पाए। सुंदर साथी, प्रसाद का ये महत्व है। सच्चे दिल से भोग प्रसाद लगाते हैं तो। और एक चौपाई किरंतन ग्रंथ में आती है, एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसे जल में मीन होया है। मीन कहते हैं मछली को, जल में मछली होकर के आ गए। शीत यानी प्रसाद। सो झूठ को महात्म वाणी दिखावे, तारतम वाणी इस झूठन का, प्रसाद का महात्म यानी कि महत्व बताती है वाणी। ग्वालों को चुल्लू न कराया, ये प्रसाद का महत्व है। सुंदर साथ जी, प्रसाद का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी का मान भंग हुआ। अब आते हैं 7 वर्ष की अवस्था में इंद्रकोप। क्योंकि आज भी हम देखते हैं किसान बेचारे वहमी तो होते ही हैं, और परंपरावादी रूढ़िवादी के अनुसार बोले कि अब खेती का सीजन आ रहा है तो इंद्र देवता का पूजन कर लेते हैं, तो क्या होगा कि बरसात अच्छी हो जाएगी। इंद्र देवता का पूजन करने से बरसात ठीक ठाक हो जाएगी, सोचा उन्होंने। तो सब इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। राज जी ने देखा कि मेरी आत्माएं जो है वो इंद्र का पूजा कर रही हैं, और मेरे सामने इंद्र का पूजा करने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस समय ज्ञान की लीला तो नहीं थी ना। तो क्या किया राज्य ने,
गोपियों को कहा, देखो इंद्र देवता का पूजा कोई भी मत करो, इंद्र से थोड़ी कुछ होता है, हमारी खेती तो गोवर्धन पहाड़ में होती है, इसलिए सब मिलकर के गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो, इंद्र का कोई भी पूजा नहीं करना। गोपियां तो आंख मुंद करके कहना मानती थी उनका। गोपियों ने सबने मिलकर के गोवर्धन पहाड़ का पूजा किया, इंद्र देवता का पूजा नहीं किया। गोवर्धन पहाड़ भी जैसे वैसे तो एक जड़ वस्तु है, लेकिन टेम्परेरी, अस्थायी रूप से इंद्र देवता का पूजा नहीं करना, बस ये था। अस्थायी रूप से उनको टेम्परेरी एक सॉल्यूशन बताया, क्योंकि ज्ञान की लीला नहीं थी ना वहां पर। ज्ञान से समझाना कि भी एक परमात्मा उपास्य है, बहुदेव पूजा नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान की बातें वहां पर नहीं हो रही थी। तो गोवर्धन पहाड़ में भी वे ही विराजमान होकर के उसको प्रसाद को ग्रहण करते भी हैं। अब इंद्र देवता नाराज होकर के 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा करते हैं, घनघोर वर्षा, सुबह दोपहर रात शाम, दिन भर 24 घंटे 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा करते हैं। राज्य महाराज गोवर्धन पहाड़ उठा करके सभी ब्रह्म आत्माओं की, गोपियों की रक्षा करते हैं। सुंदर साहब, जो एक परमात्मा की उपासना करता है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं, जो परमात्मा का आदेश मानता है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। बाकी तो पतिव्रता पड़े से भी कह दिया, एक मेली ने अनेक कीजे त्यारे थाए धनवट केम। 10 लोग के पास में जाओगे कोई भी काम नहीं आएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना आए। इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी कर लो, सबको खुश कर दो, काय के लिए किसी को दुखी करें। और सबकी पूजा करने से सब खुश हो जाते हैं क्या? सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते हैं, सब नाराज हो जाते हैं। मेरे अलावा उसकी भी किया इसने, मेरे अलावा इसकी भी किया, सारी दुनिया की पूजा करेगा, कोई खुश नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, एक परमात्मा की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, ये हम आज समझ रहे हैं। और ये किरंतनी की चौपाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो गोवर्धन पहाड़ था वो लोहे के समान गर्म हो गया था। इसमें कह रहे हैं, आग लोहा पानी प्रलय के सोच लियो सब जल। गोवर्धन पहाड़ पर जो भी पानी गिरता था गर्मी की वजह से सूख जाता था पानी, लेकिन बाकी सारी दुनिया जल के पानी में डूब करके नष्ट हो गई। लेकिन ब्रजमंडल की रक्षा और ब्रजमंडल वासियों की रक्षा श्री प्राणनाथ जी ने की। इस प्रकार ये इंद्र कोप का प्रसंग आता है। 11 वर्ष की अवस्था में लगभग यहाँ पर माया का जोर बढ़ गया एकदम। गोपियों के परिवार वाले, उनके सास ससुर, पति, देवर, ननद सब मिलकर के उनको ताना मारने लगे। और यहाँ पर गोपियों के 2-2, 3-3 बच्चे भी हो गए थे, 2-3 बच्चे भी हो गए थे। तो वो बच्चे जो इस जिम्मेदारी भी आ गई, सास ससुर का ताना भी शुरू हो गया था, इसलिए गोपियां जो हैं काफी परेशान भी हो गई थी। ऐसे समय में 11वां जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे आया, जन्माष्टमी, 11 साल पूरे होते हैं कृष्ण जी के। और कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं, अर्थात राज जी गोपियों से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आज हम रात्रि में वृंदावन में चलें, रात्रि में जी भर के रास रमण करें हम सब मिल करके। ये मेरी बहुत इच्छा है गोपियों, चलो आज शाम को चलते हैं। गोपियां तो वैसी परेशान थी, अब तो बिल्कुल परेशान होकर के कह देती हैं, हम तो कुल वधवानार है, तुम तो कामी हो, निर्लज्ज हो, पर पुरुष हो, तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। हमको तो सासुरी दे मोहेगार, सास मुझे गाली ताना मारते हैं सब मुझे। इन्हीं को चुपाई आती इस विषय में। तो इस प्रकार से जब गोपियां कह देती हैं लास्ट में कि अच्छा तो ये हो कि न तुम हमको बांसुरी बजा करके बुलाओ और न हम तुम्हारे पास आएंगे। इसके पश्चात 52 दिन तक न राज्य ने बांसुरी बजाया, न गोपियां उनसे मिलने आई, लेकिन अंदर अंदर तड़प रही थी। और 52 दिन के जुदागी में विरह बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच में मूल स्वरूप जो अक्षरातीत हैं, परम धाम मूल मिलावे में, वो विचार करते हैं, तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन होए खेले नर नार। अक्षर ब्रह्म की आत्म और कृष्ण के तन में अक्षर की आत्म, और वहां पर गोपियां, ये क्या है, दोनों मग्न होकर के खेल रहे हैं। तो मूल वचन की ना ही शुद्ध परम धाम कैसे, दोनों को ही पहचान नहीं है, दोनों ही सपने खेले, सपने की बुद्ध। ये बात धनी चित्त सो ल्याए आधी नींद,
दई उड़ाए। ये विचार करके धामधनी क्या करते हैं, आधी नींद उड़ा देते हैं। ध्यान से सुंदर साथ जी, कहाँ का पोजीशन है ये, जब कृष्ण जी अपने भाइयों के साथ में और ग्वाल बाल के साथ में बछड़ा चराने के लिए वन में गए थे, शाम के समय में बलदाऊ को बोलते हैं कि आप लोग जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। तो ग्वाल बाल, बलदाऊ, कल्याण जी सबको वापस भेज दिया, अकेले रह गए जंगल में। जंगल में अकेले रह गए। इस समय क्या हुआ, आधी नींद दई उड़ाए। तो आधी नींद उड़ाने का मतलब क्या है, आधी नींद का मतलब होता है योग माया, पूरी नींद का मतलब होता है काल माया, आधी नींद का अर्थ होता है योग माया। योग माया हो गया यहाँ पर। तो वृंदावन था, वहां पर वो वृंदावन योग माया में बदल गया। ता पीछे आए रास में इंद्र योग माया जागृत, योग माया का जागृत भूमिका थी, वहां पर रास मंडल में आए, जहां विरह विलास दो देख के फिरे। तो उसको विरह विलास दोनों लीला हम देखे थे योग माया के रास लीला में, विरह भी देखा, विलास भी देखा। तो वहां पर शुरुआत से हम देखेंगे क्या हुआ। जैसे ही वहां पर कृष्ण जी अकेले रह गए वृंदावन में, शाम का समय था, गोवाल गो सब ले वले पीछे जोग माया उत्पन्न, ग्वाल बाल गायों को और बछड़ों को लेकर के चले गए। उसके पश्चात वहां पर योग माया उत्पन्न हुई। वो जो वृंदावन था काल माया का, वो वृंदावन योग माया में बदल गया। सुंदर साथ जी देखिए, केवल ब्रह्म में है, लेकिन हम ध्यान से विचार करेंगे तो स्वप्न भी हृदय रूपी धरातल पर ही चलता है और ख्याल भी हृदय रूपी धरातल पर चलता है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ सुंदर साथ जी देखिए, योग माया में जो बांसुरी बजाया, यदि केवल ब्रह्म में बांसुरी बजाया ऐसा बोलेंगे, तो केवल ब्रह्म की आवाज काल माया में कैसे आ गई, प्रश्न उठता। देखिए दूसरा चीज जो है, गोपियां जब भागती हैं तो क्या वो 14 लोक, निराकार, अव्याकृत, सबलिक आदि को पार करते हुए नहीं गई? उतना ही जो वृंदावन था वो योग माया में बदल गया था। इसलिए कहा योग माया अभिसामी जुगत्सो। जैसे ही काल माया के ब्रज मंडल से योग माया के वृंदावन में प्रवेश किया, वैसे ही उनका शरीर बदल गया। इसलिए यहां पर कहते हैं, देखिए, जारे पसरी योग माया में इच्छा की दी तम तणी, वेण लवो तिहां लगे मुझ पर थई घनी। जो वृंदावन में कृष्ण जी थे ना, कृष्ण जी ने कहा कि जब मैं वृंदावन में अकेले था और योग माया वहां पर जब पसर गई चारों तरफ वृंदावन में, तब क्या हुआ, मैंने जो इच्छा किया और मैंने मुख पर बांसुरी बजाने के उतना सेकंड में भी जो है मुझे बहुत कठिन हो गया, जुदागी विरह इतना ज्यादा हो गया। सुंदर साथ जी, तो अब यह सबसे बड़ा प्रमाण है बड़ी वृत्त का। देखिए, जब तब योग माया करी होय आधी नींद नूर, तब तो योग माया कर दिया, अर्थात तो जो वृंदावन था योग माया में बदल गया। तो हुआ हक सुभान का, हुआ नूर पर जब, हुक्म हक सुभान का, हुआ नूर पर जब, अंग सबे चेतन हुई योग माया तब। जब आधी नींद उड़ा लिया और राज्य का हुक्म हुआ, तो वहां पर चेतन हो गए। वहां पर जो कृष्ण बाकी भी कृष्ण का जो तन था वो भी बाकी बिहारी के तन में तब्दील हो गया। बहुम सबे भई चेतन जमुना नूर प्रकाश। वहां के देखिए भई शब्द देखिए ध्यान से, भई, भई का मतलब क्या होता, हो गया, पहले से था नहीं। वहां की जो धरती थी वृंदावन की वो चेतन हो गई, वहां की जमुना जी जो नूरमयी हो गई। भय पांचों तत्व चेतन, वहां के वृंदावन जो काल माया का वृंदावन था वो योग माया का चेतन वृंदावन हो गया। अब वहां पर जैसे ही वृंदावन की शोभा की कुछ चौपाइयां देख लीजिए सुंदर साहब जी, वहां पर नए वृंदावन था, वहां पर राज्य का स्वरूप भी बिल्कुल नया था, पीयूष स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन, नौतन आकार, सारी चीजें नई थी। लोग बहुत सोचते हैं कि ये ब्रज वाला कृष्ण ही वहां गया, सोचते हैं। रास लीला का स्वरूप अलग है, ब्रज लीला में बाल स्वरूप है, काला रंग है, जिसे बाल मुकुंद कहते हैं। योग माया वृंदावन में किशोर स्वरूप है और गौर वर्ण है, गौर वर्ण किशोर स्वरूप है। वहां पर सबका स्वरूप नया था, यहाँ तक कि राज्य का भी स्वरूप नया था, बिल्कुल नया प्रकार का स्वरूप था। ये स्वरूप ने वृंदावन ये जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग तारतम्य की धो था। वो केवल ब्रह्म है, लेकिन देखिए ये
केवल ब्रह्म क्या है? अक्षर का अंतस्करण है, और ये सपना भी अंतस्करण में चल रहा है। इसलिए लीला रूप से ब्रज के वृंदावन से, ब्रज के काल माया के ब्रज मंडल से योग माया के वृंदावन में सखियां दौड़ते हुए किस प्रकार गई, आगे चौपाई में बताऊंगा मैं। वहां पर राजी महाराज का जो श्रृंगार था देखिए कैसा था। बालों में चोटी गुथी हुई थी, सिर पर मुकुट, गले में 4 हार थे, और बाकी बिहारी ने कैसा वस्त्र पहना था? केसरिया रंग की सूथनी, पीली पटोली और सुंदरिया रंग की पिछोरी पहनी थी। सुंदर साथ जी, ये ब्रज का श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल अलग श्रृंगार है ये। इस प्रकार से अब जैसे ही बांसुरी बजाते हैं राजी महाराज बांके बिहारी के रूप में, सोचिए यदि वो केवल ब्रह्म में बांसुरी बजा रहे हैं, काल माया में कैसे आवाज आएगी? सुंदर साथ जी, अभी तो वहां तो अभी भी ब्रज रासलीला चल रही, उसकी आवाज तो भी नहीं आती। यहाँ पर वृंदावन ही योग माया के वृंदावन में तब्दील हो गया था, बदल गया था। अब जैसे ही बांसुरी बजाया, सबसे पहले तामसिक स्वभाव वाली सखियां तेजी से निकल पड़ी। वहां पर कोई सखी दूध निकाल रही थी गाय का, जैसे ही बांसुरी की आवाज सुना, बर्तन वहीं गिर गया, दौड़ते हुए निकल गई। कोई सखी पति को भोजन खिला रही थी, बर्तन वहीं गिरा, एक पैर थाली में और दूसरा पैर पति के छाती पर रख करके भाग गई। कोई सखियां पति से बात कर रही थी तो वो भी धक्का दे करके निकल गई तुरंत, बेसुधी में, होश हवास नहीं था इनको। जैसे बांसुरी का आवाज सुना, बेसुध होकर के दौड़ते हुए निकल गई। सामने जो भी आया ठोकर मार के, बट धक्का मार के सब निकल गए। सास ससुर कोई भी, माता पिता सासु ससुरो रोता ना सुनिया बालजी, वाय ने वेगेरे निसरियो कई वेण सुनता तत्काल। माता पिता पति सास ससुर कोई भी दिखाई नहीं दिया। कोई बच्चे को गोदी में खिला रही थी, बच्चा गिर गया नीचे, पड़ी गयो बाल तेने ताल। ये देखिए बच्चा गिर गया। सुंदर साथ जी, जब जाने का समय आएगा ना सुंदर साथ जी, परम धाम जाने का समय या महाप्रलय का समय, तो सब छूट जाने वाला है, आज भी समझ लीजिए सुंदर साथ जी। और जो सखी वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी, तो वो भी उसी अवस्था में निकल गई। ये तामसिक सखियों का प्रकाश है सुंदर साथ जी। सुखदेव जी ने लिखा है, गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान उन्होंने भव सागर को पार कर दिया, इतना भी पता नहीं चला। इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन इस भव सागर को पार नहीं कर पाते हैं, जन्म जन्मांतर तक साधना तपस्या करते हैं, उसको जो है एक तिनके के समान तोड़ दिया, गड्ढे, गाय के बछड़ी के पग के गड्ढे के समान इस भव सागर को पार कर दिया। अब आता दूसरे प्रकार की सखियां, सात्विक स्वभाव। सात्विक स्वभाव तीसरे नंबर पे आएगा। राजसी स्वभाव की सखियों का अब लेते हैं। तामसिक स्वभाव की सखियां तेजी से निकल गई। राजसिक स्वभाव की जो सखियां थी, उन्होंने क्या किया? पाए ना भुकन काने पहरिया कान ताना रे चमन। पैर के जो आभूषण थे, बिछिया था, उसको कान में पहन लिया। कान के जो बाली थी उसको पैर के अंगूठे में पहन लिया। एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख को बिना काजल के ही निकल पड़े। उनके मन में भावना थी कि हम प्रीतम से मिलने जा रहे हैं तो कुछ अच्छा श्रृंगार सज करके जाएं, लेकिन बांसुरी की आवाज जो बजी जा रही थी तो उसके कारण वो कोशिश तो की है श्रृंगार सजने का, लेकिन बुद्धि कहाँ से काम करे। उनकी सुरता जो है उधर खींची जा रही थी, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वे भी निकल पड़े। अब तीसरा नंबर आता है सात्विक सखियों का। सात्विक सखियां वैसे तो ध्यान करने में सतोगुण सहायक होता है, लेकिन बाह्य लीलाओं में सात्विक स्वभाव कमी हो जाता है, उसमें कमी हो जाता है। सेवा और दूसरे कार्यों में हम देखते हैं तामसिक स्वभाव जो विरह में भी आता है। कलश हिंदुस्तानी में देखेंगे तो विरह तामस का प्रकाश आता है। विरह आदि लीलाओं में भी तामसिक स्वभाव ज्यादा सहायक होता है, लेकिन ध्यान में सात्विक स्वभाव सहायक होता है। तो सात्विक स्वभाव की सखियां क्या करती हैं? क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं? बाद में पति सास ससुर बहुत ताना मारेंगे। शांत स्वभाव, ढीलो, देरी कर देते हैं, ढीलो गर्छन सब भाई, विस्तारे गर्छन, क्या करूं क्या ना करूं, विस्तारे गर्छों, जाने का ना जाने, सोच में पड़ गए। इतने में क्या, वो पति सास ससुर मिल करके दरवाजा बंद कर दिए, बाहर से किवाड़ बंद कर दिए, और फिर वो तड़प तड़प करके मछली के समान शरीर छूटा। सुंदर साथ जी, इसलिए वाणी में कहा, साथ चले जो न चलिया ताय लगसी आग दोजक,
तड़प तड़प जीव जासी जिन जानो या में शक। देखिए सुंदर सा जी, तामसिक तामसिया राजसिया चली, शांतस्या शरीर छोड़ के मिली। तामसिक सखियां और राजसी सखियां क्या बात, दौड़ते दौड़ते गए और जैसे ही योग माया का वृंदावन आया उनका शरीर ऑटोमेटिक बदल गया, शरीर अपने आप बदल गया। लेकिन जो सात्विक सखियां थी वो शरीर छूटा और फिर दूसरा शरीर धारण कर गया उन्होंने। इसका और भी जगह कई प्रमाण है। ढील करी जो शांतस्यो आय अंग पहुंचे ने, सात्विक सखियां जो थी उन्होंने देरी कर दिया, इसलिए उनका तन सशरीर वो नहीं पहुंचे वहां पर। और भागवत का भी ये प्रमाण हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है। कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, जब उन्हें बाहर निकलने का मार्ग न मिला उन्होंने नेत्र मूंद लिए। प्रीतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में बहुत व्यथा जलन हुई। तब उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने गुण में शरीर का परित्याग कर दिया और दिव्य अप्राकृत शरीर का धारण कर राष्ट्रमण किया। ये जो बात लिखी है कि गुण में शरीर का परित्याग किया और अप्राकृतिक शरीर को धारण किया, ये सात्विक सखियों के लिए लिखा हुआ है। इस तरह से वहां पर पहुंचते हैं। अब जो ब्रज मंडल में देखिए सात्विक राजसिक तामसिक सखियां तीनों पहुंच गए। अब आता कुमारिका सखियों के बारे में, ईश्वरी सृष्टियों के बारे में आता है, जिसके अंदर 24,000 अक्षर की सुरताएं थी। अब देखिए ईश्वरी सृष्टि क्या है, इनके मूल तन अक्षरधाम में नहीं है और न ही ये कोई अक्षरधाम की सखियां हैं, किसी दूसरे धाम में भी कोई सखियां नहीं है। अक्षर ब्रह्म ने खेल का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए 24,000 सुरता धारण किया। एक एक सखी की लीला का अनुभव करने के लिए 2-2 सुरता धारण किया। राज्य की लीला को देखने के लिए राज्य के अंदर तो है अक्षर की आत्म, और गोपियों की लीला को देखने के लिए 24,000 सुरता धारण किया था। तो उनकी ने जो अविवाहित गोपियां थी कुमारिका सखिया, उन्होंने भी जो है जब अपने ब्रह्म शिष्टियों के साथ में रहते थे तो उनके दिल में इच्छा होती थी कि हमारे साथ भी इसी तरह से प्रेम लीला खेलें, कृष्ण जी इसी प्रकार हमारे साथ भी लीला करें, इससे उनके दिल में इच्छा होती थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे एक बार निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान करते हैं, चीरहरण की लीला होती है। इसी के लिए उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत भी किया था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। व्रत की वजह से राज्य ने उनके साथ लीला किया ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से कर दिया था उन लोग। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर तो जीव की लीला है ना। अब चीरहरण लीला के पश्चात राज्य ने उनसे वादा किया था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। इसी इच्छा के कारण से अब यहाँ पर वो भी योग माया में बांसुरी का आवाज सुनकर पहुंच जाती हैं। एक एक सखी के अंदर 2-2 सुरता होती है। इस प्रकार योग माया में 24,000 सुरताएं 12,000 ब्रह्म सृष्टि के तनों में पहुंच जाते हैं। जे सखी हती कुमारिका घर नहीं तेहनांग, अक्षरधाम में इनके मूल तन नहीं है। सने बल दयालिधि धनी तने, प्रेम की शक्ति से उन्होंने धामधनी की कृपा को प्राप्त किया। ये मली ने भली साथ ने वो राज्य की कृपा प्राप्त करके वहां पर पहुंचती हैं। मूल अंग याके नहीं धाम, इनके मूल अंग नहीं है। परम धाम रंग महल अक्षरधाम कहीं पर भी नहीं है। अंग याके रास में ना है, रास लीला में भी इनके तन नहीं थे। एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में 2-2 सखियों ने सुरता धारण किया। सुंदर साथ जी इस प्रकार या विद मुक्त इनो की कही कुमारिका सखियां, कुमारिका सखियों का यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर उनको भी बहुत सागर से वे भी पार हो जाते हैं। अब वृंदावन में जैसे हम देखेंगे, वृंदावन में जैसे ही पहुंचते हैं रास ग्रंथ में वर्णन है, उथले वचन आते हैं। राज्य महाराज उथले वचन कहते हैं कि तुम तो कुलवधवा नार हो, पतिव्रता स्त्री हो, तो रात के समय क्यों निकल के आ गई हो? रात के समय आपको निकल के नहीं आना चाहिए था ना। तो इस प्रकार से वो वहां पर ताना मारते हैं राज्य महाराज। तब गोपियां जो हैं शुरुआत में तो तामसिक सखियां बस खड़ी हैं, राजसी सखियां छटपटाने लगती है, सात्विक सखियां मूर्छित हो जाती हैं। तामसिक सखियां कहती हैं राज्य महाराज आपने अच्छा कहा, दूल्हा लंगड़ा दरिद्र झगड़ालू कैसा भी पति हो उसका त्याग नहीं करती पतिव्रता स्त्री, तो आप तो हमारे सर्वगुण संपन्न पति हो, आपका परित्याग हम कैसे करें? आप तो हमारे सर्वगुण संपन्न पति हो, आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस प्रकार से कई प्रकार का उदाहरण दिया कि जैसे बगीचे में बाड़ लगाई
जाती है वो रक्षा के लिए होता है। उसी प्रकार ये परिवार हमारी रक्षा के लिए आपने बनाया है। फल पर बाढ़ का अधिकार नहीं होता है, फल पर अधिकार होता है मालिक का। इस तरह से कई प्रकार का उदाहरण देते हैं। फिर वृंदावन घुमाते हैं और रास की रामतें प्रारंभ हो जाती हैं। कई प्रकार के आंख मिछामणी फुंदड़ी भूलवानी गर्तनी करतालिनी कोणिया अंबानी उड़न खाटली निरतनी सभी प्रकार के रामतें करते हैं। अब बीच में जो आती है अंतर ध्यान की लीला पर विचार करेंगे। अंतर ध्यान लीला बीच में राज्य गायब हो जाते हैं, अचानक से अदृश्य हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, इसका एक जाहिरी कारण है और एक बातिनी कारण है। जाहिरी कारण क्या है? अभिमान आ जाना। मान घड़ो मानवंतियों ने, मान घड़ो मानवंतियों ने तामसियों झुंझार प्रेम घड़ो अंगा संगे एने विरह नहीं। अहंकार आ गया। किसे अहंकार आ गया? जब क्या होता था कि रासलीला खेलते समय सखियों के वस्त्र, उनके पुष्प, सब आभूषण नीचे गिर जाते थे जमीन पर। राज्य महाराज उनको उठा उठा करके लगाते थे। इससे उनके मन में अहंकार आ गया कि राज्य तो हमारे ऊपर बहुत आसक्त हो गए हैं प्रीतम, तो अहंकार आ जाता थोड़ा सा। तब राधिका जी को लेकर के राज्य दूसरे जगह में जाते हैं तो राधिका जी के अंदर भी अहंकार आ जाता है। राज्य तो प्रीतम तो मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझ पर ज्यादा आसक्त हैं। नखरा दिखाने लगती हैं राधिका जी, मैं तो थक गई हूं, मुझे ले जाना है तो अपनी पीठ पर उठा करके ले जाओ। तो राज्य जैसे उनकी पीठ में बैठने लगते हैं, राज्य अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधिका जी भी अकेली रह जाती है। ये जाहिरी कारण बना था। बातनी कारण क्या है? आपन माया की हौसच की थी और माया तो दुख निधान। हमने माया की चाहना किया था, परम धाम में किसका चाहना किया था? माया की चाहना किया था। और माया क्या है? दुख की निधान, दुख का स्वरूप है ना संसार माया। सो याद देने को रे साथ जी पियो भय अंतर ध्यान। याद देने के लिए धामधनी यहाँ पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। याद दिलाने, सखियों को क्या याद दिलाना है? ये माया दुख का खेल है। रास लीला में चाहे जितना भी आनंद है, दुख का अंश उसमें रहेगा। तो 2-4 मिनट और लूंगा सुंदर साथी, ध्यान से ये विषय प्रसंग पूरा करके मैं सबको बस 5 मिनट लगेगा। और सखियों को जो दुख का खेल दिखाना था, यहाँ पर सुख दिखाने नहीं लाए थे। सुख दिखाने किसे लाए थे? अक्षर ब्रह्म को। क्योंकि ब्रज मंडल में भी ग्यारे वन पदार्था त्यारे खिन वर्षा सोता है। ब्रज मंडल में भी बहुत दुख था, उसी तरह से रास लीला में भी जितना भी सुख था, लेकिन संसार का स्वभाव है जुदागी और दुख, ये बताने के लिए यहाँ पर अंतर ध्यान हो गए थे। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने जो इच्छा किया था कि रंग महल के अंदर क्या प्रेम लीला होती है, तो वो लीला जो उसका जो यहाँ पर अंश दिखा रहे हैं, ये समझाना था उनको कि परम धाम की लीला का ही अंश यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो परम धाम के जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं थी, उसका ही अंश यहाँ पर रास की रामतों के रूप में दिखाया जा रहा था। इस प्रकार जगाए आवेश लेके तभी भय अंतर ध्यान, विलास विरह चित्त चौकस करने याद देने घर। देखिए, विलास विरह चित्त चौकस कर, विलास किसको दिखाना था? अक्षर ब्रह्म को। विरह किसको दिखाना था? सखियों को। दोनों को एक ही खेल के माध्यम से दो चीजें दोनों को दिखा रहे। सखियों को क्या दिखाना था? विरह जुदागी दुख दिखाना था। अक्षर ब्रह्म को क्या दिखाना था? विलास दिखाना था। तो अब जैसे ही यहाँ पर मूल स्वरूपे देखिया थी दो मगन होए खेलत, राज्य ने मूल स्वरूप अक्षराती। देखिए यहाँ पर कृष्ण के तन में राज्य का आवेश है, लेकिन उसका कंट्रोल भी मूल स्वरूप के हाथ में। मूल स्वरूप ने क्या किया? कृष्ण के तन से जो उस आवेश को खींच लिया। देखिए यहाँ पर आवेश जगाए आवेश लेके लिखा है, आवेश ले लिया, उसी को यहाँ पर लिखा है जोश लियो खींच करके। जैसे ही अक्षर के कृष्ण के तन से अपना आवेश खींच लिया, वैसे ही अक्षर की आत्म वहां पर अकेली रह गई। और अक्षर की आत्म ने क्या देखा और क्या सोचा? कौन बन कौन सखियां, कौन हम यो चौक के फ्री आत्म। कौन वन है, कौन सखियां हैं, कौन मैं हूं, ये क्या चल रहा है? ऐसा अक्षर ब्रह्म के मन में आया। क्यों चौक के फ्री आत्म, आत्म सुरता वापस अक्षरधाम में जाती है। रास आया मैंने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में, शुद्ध उसके हृदय में रासलीला अखंड हो जाती है। और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत हो जाते हैं। उसके बाद जो स्मरण करते हैं तो उसके हृदय में वो लीला सारा
अब तक किया हुआ देखिए ध्यान से सुंदर साथ जी, अभी रासलीला पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर से रासलीला होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक जो रासलीला हुई थी वो रास आयामिनी जागृत बुद्ध, उसके हृदय में वो रासलीला अखंड हो जाता है। कई सुख रास में खेले रंग सो हृदय में भय अखंड। इस प्रकार सुंदर साथ जी, यहाँ पर बस मैं अभी इतना यहाँ पर प्रसंग को रोकता हूं। कल हम इसके आगे का देखेंगे किस प्रकार से राज्य वापस दर्शन देते हैं और किस प्रकार से रासलीला पूरी होती है और इच्छा पूरी ना होने के कारण से दोबारा संसार में परमात्माओं को वापस आना पड़ता है। तो सारा जो है ये लीलाओं का विस्तार है सुंदर सा जी। समय लगेगा, शुरुआत के जो प्रसंग है उसमें ज्यादा समय लगता है, बाद के प्रसंग थोड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो सुंदर सा जी आज थोड़ा सा समय का नुकसान भी हो गया था टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो आइए सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। सुने इंद्र जोग माया जागृत, इंद्र जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, जहाँ विराज विलास दो, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को। श्री राज जी से अर्जी करते हैं कि हमेशा हमें आपकी वाणी का रस लेने का अवसर मिलता रहे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड यानी कि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता तर्फ अघि बढ्नेछौँ र जसरी हामीले हिजो गोला प्रथाद्वारा 3 जना सुंदर साथको नाम नेम लिस्ट टिपेका थियौं, त्यसरी नै हामी आज पनि 3 जना सुंदर साथ जी को नेम लिस्ट टिप्नेछौं। जैसे हमने कल 3 सुंदर साथ जी का नेम लिस्ट चुना था, वैसे ही हम आज भी 3 सुंदर साथ जी का नेम लिस्ट उठाएंगे और जितने भी सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का नेम लिस्ट मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो कल क्या हुआ था कि अगर एक सुंदर साथ जी जिसका नाम नेम लिस्ट हमने चुना हुआ है, अगर उनके तरफ से आंसर नहीं आया, जवाब नहीं आया, तो हम दूसरे नेम लिस्ट उठाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, दूसरे नेम लिस्ट उठाएंगे और दूसरे नेम लिस्ट में जो सुंदर साथ जी का नाम होगा वही सुंदर साथ जी जवाब देंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यो हामीसँग रहनु भएको आज सुंदर साथ जी को नेम लिस्टहरु रहेको छ। मसँग हाम्रो मन्दिरा सुंदर साथ जी हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ को एउटा नेम लिस्ट सुरुमा उठाउनु हुनेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हमारे साथ अभी है प्रमिला केजी सुंदर साथ जी का नेम लिस्ट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमिला केजी सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप कृपया अपनी वीडियो ऑन कर दीजिएगा और कृपया अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। प्रमिला केजी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। तो मैं प्रश्न तरफ लगूंगी और आदरणीय महात्मा जी आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो हमें नतीजा बताएंगे। तो आपके प्रश्न है, रासलीला में अंतर्ध्यान होने का बातिनी कारण क्या था? रासलीला में अंतर्ध्यान होने का बातिनी कारण क्या था? अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा। रासलीला में अंतर्ध्यान होने का बातिनी कारण क्या था?
अंतर ध्यान होने की दो वजह थी, एक तो बातूनी और एक जाहिरी। जी, आपको बातिनी कारण बताना है सुंदर साथ जी। क्या समझ में नहीं आया? आपको बातिनी कारण बताना है, रासलीला में अंतर्ध्यान होने जी का जी जी, बातिनी समझ कारण। लिया। बातूनी कारण मैं दोनों ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे बातूनी और जाहिरी में कंफ्यूज हो रहा है। बताइए बताइए। एक बात तो ये थी कि सखियों को और राधिका महारानी को घमंड आ गया कि हम राज्य हम पर फिदा हो रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। इसकी शायद ये बात नहीं होगी, ये कंफ्यूज हो रही है महाराज जी मैं। फिर और एक जाहिरी थी, याद ही नहीं आ रहा, अभी भूल गई हूँ, माफी चाहती हूँ। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, ये आपने जो बताया ये जाहिरी कारण बता दिया है। वो प्रश्न में जो पूछा था वो बातिनी कारण पूछा गया था। जी तो दूसरा वाला जो बातिनी कारण है, अच्छा, दूसरा वाला भूल गई महाराज जी मैं। अभी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रमिला के जी सुंदर साथ जी को, उन्होंने फिर भी ट्राई किया था। और अब हम दूसरा लिस्ट उठाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ है शकुन्तला थपलिया सुंदर साथ जी। शकुन्तला थपलिया सुंदर साथ जी, यदि हजुरले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया आफ्नो भिडियो अन गर्नुहोला र आफूलाई अनम्युट गर्नुहोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा लग रहा है कि सुंदर साथ जी लेफ्ट हो चुके हैं, तो हम दूसरा वाला पर्चा उठाने जा रहे हैं, तीसरा वाला पर्चा उठाने जा रहे हैं अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पास रुचि सुंदर साथ जी का नेम लिस्ट आया है। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कृपया वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी। वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म का नाम क्या था? मैं फिर रिपीट करूंगी, वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म का नाम क्या था? पुष्टि और सुप्पा। जी फिर से बताइएगा सुंदर साथ जी, साउंड नहीं आ रहा है। पुष्टि और सुतपा। हाँ जी, सही जवाब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ हमारे सुंदर साथ दीदी को। प्रणाम जी। अब हम चौथा पर्चा उठाने जा रहे हैं, ये हमारा अंतिम पर्चा होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हामीसँग नाम आएको छ हाम्रो विदुर प्रसाद गौतम सुन्दर साथजीको। कृपया यहाँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला र अनम्युट हुनुहोला सुन्दर साथजी। विदुर प्रसाद गौतम सुन्दर साथजी, यदि हजुरले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला ऑफलाइन र हो गई, गरिदिनु होला। अभी ऑनलाइन नहीं है ऐसा लग रहा मुझे। अच्छा, थोड़ी देर पहले थे लेकिन अब चले गए हैं। महात्मा जी क्या करें, हम दूसरा पर्चा उठाए? हाँ, दूसरा पर्चा उठा लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हमारे पास नेम लिस्ट आया है मित्र पराजुली सुंदर साथ जी की। कृपया, मैं आपको देख रही हूँ, कृपया आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट गर्नु होला सुंदर साथ जी। सुन्दर साथजी, हजुरको क्वेशन रहेको, प्रणाम जी, हजुरको क्वेशन रहेको छ, ब्रज लीला में कौन सी लीला विष्णु भगवान की है? ब्रज लीलामा कुन चाहिँ लीला विष्णु भगवानको हो?
ब्रज लीलामा कुन चाहिँ लीला विष्णु भगवानको हो? विष्णु भगवानको लीला ब्रज लीलामा कन्फ्युज भयो। ट्राई गर्नु सुन्न साथजी। ब्रज लीला तालमायाबाट ग्वाल बाल के साथ में, या राक्षसों का वध, या गोपियों के साथ में, कौन सी लीला है? विष्णुका ब्रज लीलामा राक्षसों का वध। ब्रज लीला में किसके साथ में जो लीला हुई है? विष्णु भगवान की लीला, यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, राक्षसों का वध या गोपियों के साथ प्रेम लीला, इसमें से कौन सी लीला विष्णु भगवान की लीला है? विष्णु भगवानको लीला राक्षसों का वध। राक्षसों का वध योग माया की शक्ति से है। यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, इनके साथ में जो लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला है। सुंदर साथ जी, इसलिए ध्यान से सुनिए। चर्चा के समय में थोड़ा डिस्टर्बेंस आज जरूर हुआ, लेकिन आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखना है। नोट्स भी सब सुंदर साथ लिख सकते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु इसमें से। एक और प्रश्न जो सुंदर साथ जी बड़ा सरल था कि रासलीला में अंतर ध्यान होने का बातिनी कारण क्या था, सबसे लास्ट में ही हुआ था वो विषय। बातिनी कारण यही था कि सखियों को माया, जो सखियों ने माया का खेल देखने की इच्छा किया था, और माया का स्वरूप जो है क्या है? दुख स्वरूप है। दुख और विरह दिखाना ही, सखियों को दुख और विरह दिखाना, ये बातिनी कारण था। और अक्षर ब्रह्म को पहचान कराना था कि परम धाम की लीला का ही अंश आपको दिखाया जा रहा है। ये इसका बातिनी कारण था। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब आगे जो भी अर्जी वगैरह कार्यक्रम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महात्मा जी, लॉक किया जाए आज का क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके। सम्पूर्ण सुन्दर साथजी सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सुन्दर साथजी। अबको क्रममा भने हामी सबै सुन्दर साथजी मिलेर अर्जी गायन गर्नेछौँ र सबै सुन्दर साथजीहरू जहाँ हुनुहुन्छ यथावत स्थानमा रहेर हामी राज्यको अर्जी गायन गर्नेछौँ। सुंदर साथ जी, आइए अब हम सब मिलके राज्य से अर्जी करते हैं। मैं अर्जी के लिए हमारे ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 के जज आदरणीय हर्षद भाई जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ बारिश का मौसम है, इसलिए बारिश वाला राग अर्जी में गाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। तुम होते सी पिया, तुम होते सी मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी,
हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, तुम हो तैसी ही जीव। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ, तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, तुम हो तैसी ही जियो। आस बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विधवाला जी सामरत दिन रैन जी, पिया तुम हो तैसी ही जियो। ये पुकार अर्ज करो दुल्हीन जी, तुम हो तैसी की। ऐसी अर्ज में तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, तुम हो तैसी कीजिए। कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजे आस विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, तुम हो तैसी कीजियो। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी, तुम हो तैसी कीजियो। ओ सदा सुखदाता दामदनी, दामदनी मेरे दामदनी, दामदनी मेरे दामदनी। सदा सुखदाता दामदनी, मैं का कहूँ किन सो बात जी। श्री मामत युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी, तुम हो तैसी की। पिया तुम हो तैसी की। मर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, तुम हो तैसी की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर जी। क्षमा चाहन्छु केही टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि म हजुरहरूसँग जोडिन सकिनँ अहिले केही समय।
हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 को आदरणीय जज हर्षद भाइजीको लिए। और सुन्दर साथ जी, यदि हजुरहरू केही कारणवश यस जुन अनलाइन जुममा केही कारणवश जोडिन सक्नु भएको छैन भने हजुरहरूले आफ्नो फेसबुक पेजमा गएर जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ निजानन्द युवा परिषद नेपाल। यसै गरी हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलको पनि फाइदा लिन सक्नुहुनेछ आत्मिक आनन्दको लागि। र हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी। सबै सुन्दर साथीलाई विनम्र अनुरोध छ कि सधैँ यस वितक महोत्सवमा जोडिएर हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोला। र अन्त्यमा सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोइन हुनुभएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सुन्दर साथजी। र भोलि पनि हजुरहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै भोलि इन्डियन टाइम 7 बजे र नेपाली टाइम 7:15 मा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथजी।